बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार साहब, कानूनदान हैं। और आपके इल्म में है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उन पर आप तमाम तरह जो तफसीलात हैं वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं। और जो लीगल मैटर्स हैं ख़ास तौर पर उन पर उनकी बड़ी ग्रिप है। जो आज पंजाब में इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त आज सारा दिन जो है लाहौर में होता रहा, उस पर हम बात करेंगे कि क्या ऑप्शन अब मौजूद रह गए हैं। जो गवर्नर पंजाब जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गवर्नर पंजाब की जो कुर्सी है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। और जो मुस्लिम लीग नून है जो एक धमकियां लगा रही थी कि हम तो सेक्रेटरीट को सील कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो फलां कर देंगे, तो अब कौन मुश्किल में है इस वक्त? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, या फिर जो हिस्ब इख्तलाफ है मुस्लिम लीग नून या इतिहादी जमातें हैं, तख्ते पंजाब जो है इसका क्या कुछ होने जा रहा है? तो उस पर बात करेंगे। गफ़ार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर जी बताइएगा, जो आज सारा दिन होता रहा है लाहौर में, ये जो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने अदम एतमाद, उन्होंने वोट का जो उन्होंने कहा था कि आप एतमाद का वोट लें, अदरवाइज हम उसको डी नोटिफाई कर देंगे। गवर्नर के पास कोई इख्तियारात हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब को, सीएम को वो डी नोटिफाई कर दें? देखिए, वो तो इस सूरत में होता है कि अगर एतमाद का वोट लिया गया है और कोई अक्सरियत वो हासिल नहीं कर सके और एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके, तो फिर हम कहते हैं कि जी गवर्नर के पास अख्तियार है। क्योंकि किसी की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन, वज़ीर आला की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन भी गवर्नर जारी करते हैं, तो उनको हटाने का नोटिफिकेशन भी वो जारी कर सकते थे। अब यहाँ पे मामला आ जाता है कि एतमाद के वोट का कहा गया और साथ ही अदम एतमाद आ गई। अब इसमें कानून बड़ा क्लियर है और इसमें जो PLD 1997 है, जो मंजूर भट्टू केस है, उसमें भी इसी तरह का मामला बना था। तो अदालतें और कानून ये कहता है कि पहले आप अगर एतमाद का वोट और अदम एतमाद आ जाए, एतमाद का वोट पेंडिंग रहेगा, वो सेकेंडरी उसकी अहमियत है। जो प्राइमरी अहमियत है, जो प्रिवेल करेगा, वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दोनों चीजें आ जाती हैं तो पहले वोट का वोट या फिर तहरीक अदम एतमाद, तो फिर तहरीक अदम एतमाद को ट्रीट किया, तहरीक अदम एतमाद को पहले देखा जाएगा। और जो उसमें अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो अल्टीमेटली यही समझा जाएगा। तो फिर मुझे ये बताएं, जब आप ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद को सबसे पहले देखा जाएगा, तो फिर गवर्नर पंजाब सुबह से ये सारा दिन क्यों कह रहे हैं कि मैं गवर्नर पंजाब कर दूंगा, नहीं कह रहे, हो जाएगा नून लीग मसले के ये सारा जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जिस दिन इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करेंगे उसके अगले दिन हम इलेक्शन करवा देंगे। ये इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम में एक शोशा छोड़ने के लिए अता तारर और अनसनाउल्ला, ये दो लोग हैं। गवर्नर पंजाब की जानब से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई। गवर्नर पंजाब एक आईनी ओहदा है और उसको भी इस बात का इल्म है कि अगर वो कोई ब्लंडर करेगा तो अल्टीमेटली अदालतें बैठी हैं। और आपने देखा होगा कि जब 16 अप्रैल को वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद जो गवर्नर की जानब से उनका हलफ नहीं लिया जा रहा था, फिर सदर की जानब से मामलात नहीं हो रहे थे, तो अदालतों ने उसके ऊपर डायरेक्शन दी थी। अब वो फैसले बड़े क्लियर हैं, 5-5 रुकनी बेंच के फैसले हैं। अब तो गवर्नर अगर कुछ भी करेगा तो वो अगले दिन अदालतें उसको उड़ा के रख देंगी। अगर ये इसका मतलब ये हो कि जो गवर्नर है उसके पास जो पावर उसके पास नहीं है। देखिए, गवर्नर के पास जो पावर्स हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं और वो एक नुमाइंदे के तौर पर काम करता है, सदर के नुमाइंदे के। और यही वजह है कि गवर्नर को इन्होंने बहुत जोर दिया है। गवर्नर को इन्होंने कहा है कि कुछ हो जाए, आप कुछ ना कुछ कर जाए। गवर्नर को पता है आर्टिकल 6 उसके सर पे खड़ा है। अगर वो कोई ऐसा गैर आइनी काम करते हैं या किसी आइनी शिक को तोड़ते हैं तो आर्टिकल 6 उनके खाते पड़ जाएगा, गवर्नर के खाते में। गवर्नर इस बात को, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने 3 घंटे लगाए हैं गवर्नर हाउस में बैठ के उसको ये राजी करने पर कि आप कुछ ना कुछ जारी कर दें, नोटिफिकेशन भले जारी कर दें, अदालतों में देखी जाएगी। तो गवर्नर इस बात पे राजी नहीं है। वो कहता है कि मुझे कोई आप रास्ता दें कानूनी, कि ये रास्ता कानूनी बनता है या कानून और आइन में ये गुंजाइश है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर कहीं आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है, ऐसा काम उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। और इसी वजह से इनकी जानिब से 4 बजे इनका कहा गया था कि हम 4 बजे के बाद वज़ीर आला नहीं रहेगा। फिर इनकी जानिब से कहा गया कि जी 245 में हम फौज को बुलाने लगे हैं। क्या फौज एक सूबे में इनके सियासी मामलात में दखल अंदाजी के लिए नहीं आएगी? वो मैक्सिमम ये होता है, आज तक फौज जब भी इन्होंने सियासी हुकूमतों ने बुलाई है तो वो यही होता है कि पार्लियामेंट हाउस की उन्होंने सिक्योरिटी संभाली। तो अगर जो फौज है, ये जो एक सूबाई मैटर्स है, तो अगर फौज को तलब करना है 245 के तहत, तो फिर वो तो सूबाई हुकूमत तलब करेगी नहीं। वो डेफिनेटली 245 में जो एक्सक्लूसिव जो राइट है या अख्तियार है वो वफाकी हुकूमत का है।
लेकिन उसमें जब फौज को बुलाया जाता है तो वो इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, में बुलाया सूबों में भी वफाकी हुकूमत का वो है। हाँ, जो फौज है वो वफाक के अंडर है। और अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं वफाक को ये लगता है कि यहाँ हालात ऐसे हैं, कोई अमन व अमान का कोई मामला है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो वहाँ पर फौज को तैनात कर सकते हैं। अब पाकिस्तान पंजाब में ऐसे कोई मामलात नहीं हैं। और थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को समझा दें कि यानी कि सूबे का अगर मसला हो 18वीं तरमीम के बाद, तो जो सीएम है वो 245 के तहत फौज तलब नहीं कर सकता। 245 में सीएम का कोई जिक्र नहीं है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र है, ये बड़ा क्लियर है, इस पे आए। लेकिन फौज आती है किसी वजह से, किसी मकसद के लिए। जो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इस सियासी बुनियादों पर और सियासी मामलात पर हम फौज को बुला लेंगे, फौज को नहीं बुलाया जा सकता। और एक बात आप याद रखें कि चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट कभी भी फौज को नहीं बुला सकता, अल्टीमेटली उसको वजारत दाखिला को कहना पड़ेगा। और वजारत दाखिला क्योंकि वो डील करती है फौज को, सूबाई ये चैप्टर नहीं है फौज का। और फौज कभी ऐसे मामलात में नहीं आती कि आप कहें जी कि फौज आए और वो वज़ीर आला हाउस को सील करके बंद कर दे, और जो पंजाब सेक्रेटरीट है इसको बंद कर दे, पंजाब असम, वो इस मतलब के लिए कभी फौज नहीं आती। और ना तारीख में मार्शल लॉ के जो चंद दिन होते थे जब इन्होंने मामलात को देखना होता था, उसके अलावा कभी नहीं आई। तो ये सिर्फ इनकी धमकियां हैं, ठीक है। आप वो समझे ना कि वो आखिरी दिन होगा अगर फौज इनके कहने पर पंजाब में आके वज़ीर आला। तो फिर ये कंटेनर जो आज सारा दिन लाहौर में लगता है, ये कंटेनर, अच्छा, कंटेनर वाला भी कोई एक कंटेनर मेरे ख्याल में बेचारा वहां से कोई सामान लेके जा रहा था, तो वो भी एक कहानी है। क्योंकि हम हाई कोर्ट से जब निकले तो मार रोड से हमने होके आना होता है, तो मैं 2 बजे आया तो कोई कंटेनर कुछ भी नहीं था, रोड खुला हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। कंटेनर अगर तो बुलाएंगे तो वो वज़ीर आला अपनी सिक्योरिटी के लिए बुलाएंगे, क्योंकि इनकी जानब से कहा गया था कि हम पंजाब असम्बली के बाहर और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। अब वज़ीर आला अपनी सिक्योरिटी के लिए तो बुला सकते हैं। अब अगर कंटेनर आए थे तो वो आधे घंटे में फिर गायब कैसे हो गया, ठीक है, लाया कौन था, ये सारी चीज़ें, ये एक मामला उठ गया। लेकर आना आसान है, गायब करवाना तो इतना मसला नहीं। जो लेके आते हैं फिर वो इतने जल्दी गायब नहीं करवाते, फिर उनका कोई ना कोई मकसद होता है और वो फिर अपना मकसद देखते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर कोई कंटेनर इस तरह लाया भी गया है तो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। अच्छा गफ्फार साहब, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है कि गवर्नर को हटाया जाए। दूसरी जानिब जो कल आप कह रहे हैं कि इजलास बुलाया जाएगा, उसमें तहरीक इंसाफ और पीटी कह रही है कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, और अब जो तहरीक इत्तेमाद में तो अपने हिज़्ब इख्तिलाफ ने नंबर पूरे करने हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो गवर्नर वाला मामला और कल आप क्या देख रहे हैं? देखें, जो इसमें मशकूक लोग थे वो थे काफ लीग के, वो आज 10 के 10 बैठ गए हैं वज़ीर आला पंजाब के साथ, परवेज़ इलाही के साथ। और जो साजिद भट्टी है जो उनका पार्लिमानी लीडर है, उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो वज़ीर आला का, या जो अदम एतमाद आई है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, हम PTI के साथ और परवेज़ इलाही के साथ हैं। वो 10 क्लियर हो गए। अब बकिया बचते हैं 177 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो वैसे ही बड़े वाजे हैं, वो तो अदम एतमाद में जाएंगे, ना उनका वोट काउंट होगा और ना ही कुछ इस तरह का ना, क्योंकि इनको ये था कि इन 10 में से पार्लिमानी लीडर से ही कोई फैसला करवा सकते हैं। अब PTI की पार्लिमानी जो क़यादत है वो या परवेज़ इलाही के हक में जाएगी और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हक में जाएगी, तो वो 177 मसला नहीं है। मसला ये 10 लोग थे जो आज क्लियर हो गए हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो फुल फ्लेज शो करने के लिए एक ताकत और जो नंबर है वो शो करने के लिए कल उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार अब सदर पाकिस्तान का है, गवर्नर। और ये स्पीकर ने ऐसे वक्त में गवर्नर को डराया है और कि भाई आपकी औकात ये है कि आप प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट है इमरान खान का नुमाइंदा, अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे, प्रेसिडेंट तो वफाक का नुमाइंदा नहीं। मैं एक पॉलिटिकली एक बात कर रहा हूँ ना, जैसे सदर पाकिस्तान आते हैं, कोई भी बड़ा फैसला हो, डेफिनेटली एक पार्टी हेड का आइन में एक जो है उसको एक अहमियत दी गई है। तो मैं सियासी बात कर रहा हूँ कि वो नुमाइंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आप ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कोई गैर आइनी नोटिफिकेशन जारी कर दें और सदर आपकी तरफ देखता रहे, ऐसा नहीं है। और ये सारी चीज़ें हैं, जब इमरान खान असम्बली तहलील का फैसला कर रहे थे तो उन्होंने सदर से भी मुशावरत की हुई थी, उनको पता था कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। ये जो भी बात हो रही है कि 12 बजे के बाद और 11 बजे के बाद गवर्नर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, एक लम्हे के लिए हम ये तस्वर कर लेते हैं कि गवर्नर जो है वो CM पंजाब को डी नोटिफाई कर देता है, देन आप समझ रहे हैं कि क्या होगा? अदालतें इसको देखें, इसमें जो डी नोटिफाई कर देगा उसकी हैसियत इस वजह से नहीं है
कि पंजाब में जो जितने इख्तियारात हैं वो गवर्नर के पास तब आ सकते हैं जब गवर्नर राज में प्रेसिडेंट उसको इख्तियार देगा। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो 100 नोटिफिकेशन जारी कर दे उसकी कोई अहमियत नहीं है। नोटिफिकेशन अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, हुकूमत वैसी चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सारी जो मशीनरी है वो वजीर आला के पास है, काबीना के पास है। ठीक है। अब गवर्नर को नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो गवर्नर उस पर इम्प्लीमेंट तब करवा सकता है जब गवर्नर राज लग जाए। गवर्नर राज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बड़ा क्लियर बताया है कि गवर्नर राज में 2 तरीके हैं। एक ये है कि गवर्नर समरी भेजता है, उसमें सदर के पास ऑप्शन है, मे का वर्ड है कि सदर चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर जो पार्लियामेंट है उसको दोनों जो हाउस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट, अलग अलग एक करारदाद पास करें और वो सदर को भिजवाएं, फिर सदर पर पाबंद है कि वो गवर्नर राज लगाए। गवर्नर राज लगाते हुए वो प्रोक्लेमेशन जो है वो अज्यूम हिमसेल्फ कि तमाम इख्तियारात सूबे को अपने पास रख सकता है या गवर्नर को अपने नुमाइंदे के तौर पर वो इख्तियारात दे सकता है। तो फिर सदर अपने पास रख लेगा। जब आरिफ अलवी के पास इख्तियार होगा सूबे का तो वो वही बात है ना, पीटीआई के पास होगा। इस वजह से ना गवर्नर राज लग सकता है, ना गवर्नर के पास, मैंने जो आइन पढ़ा है कहीं नहीं लिखा कि आप जो यानी कि अगर आप कह रहे हैं गवर्नर है, अगर गवर्नर ये है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है, मिस यूज करता है, तो फिर ये है कि अदालत इसको बरकरार, वो समझें कि इलीगल ऑर्डर है, अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में नहीं होगी, अदालत बरकरार नहीं करेगी। और ये भी नहीं हो सकता कि गवर्नर एक ऑर्डर जारी करे और वफाक फौज को कहे कि आप जाकर उस पर अमल दरामद करें। ये फौज का काम नहीं है। ठीक है। ये फौज का काम नहीं है कि वो अहकामात जो इस तरह के हैं, पॉलिटिकल अहकामात, उन पर अमल दरामद करे। तो ये सारी ये इनकी धमकियां, जैसे कहते थे ना 4 बजेंगे ना तो 4 बजने के बाद फौरन को काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। 12 बजे भी आप तसल्ली रखें, अभी इधर हैं, आज हमारे मेहमान हैं, तो 12 बजेंगे कुछ नहीं होगा। और ये मामला अगर कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो अगर वो ज़बरदस्ती जैसे तारड़ और अनसनाउल और वो वहाँ बैठे हैं और वो कोई गन पॉइंट पर कोई गवर्नर बेचारे से करवा दें, शरीफ आदमी है, अगर वो करवा भी दें तो उसका अल्टीमेटली ये है कि वो अदालतों से उठ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और हमारे चीफ साहब जो हैं वो आइन और कानून के जो रखवाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो क्योंकि लाहौर में है, लाहौर रजिस्ट्री में आज भी शाम तक वो तशरीफ रखा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, और मामलात कुछ ऐसे नहीं हुए, कोई गैर आइनी और गैर कानूनी मामलात नहीं हुए। हालांकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का सारा एरिया है वो बंद कर दिया था पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर। तो वो चीफ साहब भी अपनी रिहाइश गाह पर, जो लाहौर में उनकी रिहाइश गाह, तशरीफ़ ले गए। तो चीफ साहब इधर हैं, तो इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि अब अगर उनके लिए रात के 12 बजे अदालतें खुली हैं तो अब तो रास्ता खुल गया ना, तो फिर अगर 12 बजे आएगा तो अब तो 12 बजे भी अदालतें। अच्छा, आखिरी सवाल ये है गफ्फार साहब के कल जो इजलास होने जा रहा है, अगर तहरीक एतमाद जो है ये नाकाम हो जाती है तो फिर एतमाद का वोट जो है उसकी लेने की उसकी जरूरत ही वो खत्म हो जाएगी। तो देन ये भी हो सकता है कि अगली बार मैं आपको बताऊं कि जैसी अदम एतमाद खत्म होगी, इनके मेंबरान मौजूद होंगे जो उसी वक्त पॉलिटिकल गेन करने के लिए एतमाद का वोट भी दिलवा देंगे। ठीक है, और साथ उसके बाद असेंबली तहलील कर देंगे। ये 10 मिनट का काम है, एक नई बात बता हाँ, कि ये दोनों काम पॉलिटिकल गेन के लिए, आईनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल गेन के लिए वो कहें कि ठीक है जी, हमने इनको ये दोनों करके दिखा दी हैं, अब असेंबली हम तहलील। अच्छा, दूसरा ये है कि उसके बाद जब ये इतमाद का वोट भी ले लेंगे, अदम इतमाद भी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर ये असेंबली तहलील की समरी भेजता है सीएम जो है गवर्नर पंजाब। गवर्नर को नहीं भेजेगा वो गवर्नर का जो मामलात हैं, अगर 48 घंटे में गवर्नर का उसमें ना इख्तियार ही कोई नहीं है, वो समरी पंजाब असेंबली की तहलील के लिए किसको भेजिए? वो गवर्नर को जाएगी, उसके पास इख्तियार कोई नहीं है। 48 घंटे में चाहे तो वो उसको मंजूर कर ले, चाहे तो वो नामंजूर करे, नहीं भी करेगा तो 48 घंटे जैसे टाइम पूरा होगा वो ऑटोमेटिकली। हाँ, वो ये नहीं है कि वो 15 दिन तक सदर की तरह रख सकता है, फिर वापस भिजवा सकता है ऑब्जेक्शन लगा के। उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम है, वो आप समझें कि गई न गई एक ही बात है। वो हम तो जब आईने पाकिस्तान हम पढ़ते थे तो हमारे सर कहते थे कि आप छोड़ दें, आप कहें कि असेंबली की तहलील का इख्तियार है ही वज़ीर आला का, वो गवर्नर के पास जाती नहीं है। ठीक है, उसकी अहमियत तो तब होती कि वो रोक लेता, कुछ दिन उसके ऊपर बैठ जाता, कुछ उसको मुस्तरद कर देता, तो वो उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। वो तो आप समझें कि एक डाकखाना है, इधर से वो जाएगी, वो करे ना करे वो वापस आ जाएगी और वो मंजूर समझी जाएगी। तो फिर आखिर पर आप ये बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है, आपने कानूनी और यानी सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आपका जो तज़िया है कि कल असम्बलियाँ जो हैं, जो गेम है वो हिज़्ब इख्तिलाफ से निकल जाएगी, नून लीग और हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से, और पंजाब जो है
वो खान साहब के हाथ में आ जाएगा, उसने तोड़ना है नहीं तोड़ना है ये खान साहब फैसला करेंगे। और ये असम्बलियाँ टूटती हुई अब आपको नजर आ रही है। देखिए असम्बली अल्टीमेटली टूटनी है, यानी कि मेरा मसला ये है कि जो नून लीग और इत्तेहादी जमातों के पास जितने ऑप्शन है वो सारे कल खत्म हो वो जाएंगे। ऑप्शन उनके पास पहले भी नहीं थे। ये जो ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किए थे उनको लगा था कुछ दिन निकल जाएंगे। ये बारगेनिंग कर रहे थे परवेज़ इलाही के साथ। परवेज़ इलाही इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो सियासी आदमी है, नो डाउट कि वो इमरान खान का खैर खां नहीं है, लेकिन उनके अपने मफादात हैं, उनकी पॉलिटिकल, उनको पता है कि पंजाब में अगर वो नून लीग के साथ खड़ा होता है, वो पहले मरे हुए हैं और फिर नून लीग के साथ खड़े होकर तो वोट ही नहीं मिलना। इस वजह से वो अपने 5 साल ज़ाया नहीं करेगा 2 माह के लिए, और वो इस बात को जानते हैं। इमरान खान अब मजीद जितना इतना आइडिया नहीं था कि ये इतने जल्दी गंदे होंगे, और यही था कि चले मामला, ये चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अदालतों में ले जाएगी। अली ज़फ़र साहब ने पहले दिन ये कह दिया था, जिस दिन ये रात को मामला बना, उनका अदालतों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2-4 दिन इधर ही लगा लें, बजाय इसके कि अदालतों में जाएं, वो 15 दिन का नोटिस कर दें। 15 दिन तो फिर काम अड़ गया ना। तो इस वजह से इनको ये लगता था कि ये पता नहीं पागल हो जाएंगे, उसी वक्त नोटिफिकेशन उठाएंगे, अदालतों में जाएंगे। पीटीआई ने कहा भी हमें क्या ज़रूरत है अदालतों में जाने की, हम नहीं जाते। वो अदालतों में नहीं गए, स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इनको कहेगा अपने बंदे पूरे करें, अदम एतमाद के लिए वो पूरे नहीं होंगे तो ये वैसे ही गंदे हो जाएंगे। गफ्फार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी आइनी और कानूनी, जो जिन ऑप्शन पर हम बात कर रहे थे कि नून लीग हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास जो ऑप्शन है जिनको अवेल करने की कोशिश की जा रही थी, एक माहौल बनाया जा रहा था, सारा दिन आज एक क्राइसिस पैदा करने की और एक ऐसा एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश की गई है कि बस जनाब अब तो गेम जो है अब हुकूमती इत्तेहादियों के हाथ में आ गई है। लेकिन गफ्फार साहब का यही कहना है कि आइनी और कानूनी तौर पर जो है अब इनके जो मामलात हैं वो हाथ से निकल गए हैं। तो देखते हैं कल का जो इजलास है उसमें क्या सूरत हाल बनती है, उससे भी आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे। मुझे और गफ्फार साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।